दोस्तों, एक 20 दिन की नवजात बच्ची की जान जब एक इच्छाधारी नाग नागिन के जोड़े ने बचाई तो ये नज़ारा जिसने भी देखा सभी के होश उड़ गए। आखिर कहाँ की है ये घटना और कैसे इच्छाधारी नाग और नागिन के जोड़े ने बचाई उस बच्ची की जान, ये जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। दोस्तों, ये घटना है हरियाणा के चंदौली गांव की। एक समय की बात है जब इस गांव में भ्रूण हत्या का दौर चल रहा था। सभी लोग यही सोच रहे थे कि अगर घर में जन्म हो तो बेटे का ही हो, अगर बेटी पैदा हो गई तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसी गांव के एक घर में नीलम नाम की एक महिला गर्भवती थी। उसके परिजन उस पर दबाव डाल रहे थे कि अगर पुत्र का जन्म हुआ तो ठीक है, परंतु पुत्री का जन्म हुआ तो हम उसे कहीं ना कहीं ठिकाने लगा देंगे। अब ऐसे में नीलम बड़ी चिंता में थी। उसके मन में यही डर था कि पुत्र का जन्म हो गया तो ठीक है, परंतु अगर पुत्री ने जन्म ले लिया तो पता नहीं ये हैवान उनके साथ क्या करेंगे। देखते ही देखते 9 महीने बीत गए और वही हुआ जिसका सभी को डर था। 9 महीने बाद नीलम ने पुत्री को जन्म दिया और ये खबर सुनते ही उसके सास ससुर गुस्से से लाल हो गए। बल्कि उन्हें तो बहुत खुश होना चाहिए था क्योंकि उनके घर में साक्षात लक्ष्मी का जन्म हुआ था। खैर, अब वो होने वाला था जो मानवता को शर्मसार करके रख देगा। इसके बाद नीलम के पति और सास ससुर ने उसे बड़े ताने मारे और उसकी बेटी को उससे अलग कर दिया। उन्होंने अगले 20 दिन में यही योजना बनाई कि इस बच्ची को ख़त्म किस तरह किया जाए। अंत में जब कुछ नहीं सूझा और उसके पति और सास ससुर ने उस प्यारी सी बच्ची को जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया और ऐसा करते हुए उनके हाथ भी नहीं कांपे। अब दोस्तों, उसी जंगल में एक इच्छाधारी नाग और नागिन का जोड़ा रहा करता था। जब वो 20 दिन की नवजात बच्ची बहुत ज़्यादा रो रही थी तो उसके रोने की आवाज़ उस इच्छाधारी नागिन को सुनाई दे गई और वो तुरंत उसके पास चली गई। उस मासूम बच्ची की मासूमियत देखकर उस नागिन का मन भी करुणा से भर आया। उस इच्छाधारी नागिन ने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप धारण किया, अपनी गोद में उस मासूम बच्ची को लिया और अपने नाग के पास जाकर बोली कि ये प्यारी सी नवजात बच्ची मुझे जंगल के बीचों बीच तड़पती हुई मिली है, क्या हम इसका पालन पोषण कर सकते हैं? तब उसके नाग ने उससे कहा कि ये मनुष्य की संतान है, हम इसके पालन पोषण की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। ये हम सभी से बहुत अलग है, पर इसकी सुरक्षा के लिए हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। अब उन दोनों ने एक बहुत ही प्यारे दंपत्ति का रूप धारण किया और उस 20 दिन की नवजात बच्ची को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गए और ये कहा कि ये बच्ची उन्हें जंगल के बीचों बीच तड़पती हुई मिली है। कृपया करके आप इसके माता पिता को ढूंढकर उन्हें इसे सौंप दीजिए। अब पुलिस को उस बच्ची को सौंप कर वो दोनों वहाँ से चले गए और पुलिस ने भी अपना काम बखूबी किया। कुछ ही दिनों की जाँच में वो नीलम के घर तक पहुँच गए और नीलम ने यही गवाही दी कि मेरे पति और मेरे सास ससुर मेरी 20 दिन की नवजात बच्ची को मुझसे ज़बरदस्ती अलग करना चाहते थे और इसे जंगल के बीच छोड़ आए, जिसके बाद उन तीनों को जेल हो गई और उस मासूम सी प्यारी बच्ची को अपनी माँ पुनः मिल गई। और साथ ही में भला हो उस इच्छाधारी नाग और नागिन का, जिनकी नीयत मनुष्य से भी कई ज़्यादा अच्छी थी। उन्हीं की वजह से उस 20 दिन की नवजात बच्ची की जान बच पाई थी। दोस्तों, वास्तव में हमारे समाज में लोगों की मानसिक बदलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग बेटों की चाह में बेटियों की हत्या कर देते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का आभास नहीं है कि अगर समाज में बेटियां ही नहीं रहेंगी तो बेटे कहाँ से लाएंगे और पत्नियां कहाँ से लेके आएंगे, उनकी पीढ़ी आगे कैसे बढ़ेगी। ध्यान रखिएगा, बेटा भाग्य से होता है लेकिन बेटी सौभाग्य से होती है। भ्रूण हत्या के साथ ही इच्छाधारी नाग और नागिन को लेकर के आपकी क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।